हाँ जी। अब देखिए, सबसे पहले जो फिलॉसफी मीन्स ए मेडिटेटिव, और जो फिलॉसफी है, इन दिस पोएम द पोएट सेज देयर इज ए प्लेस विच आई ऑफन गो। द पोएट सेज देयर इज ए प्लेस, एक ऐसी जगह है, विच आई ऑफन गो, जहां मैं पराया चला जाता हूँ। इट मीन्स ही नेवर plans to go but is driven by the flow. Flow means flow of his thoughts and imaginations. क्या मतलब है कि एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है, विच आई ऑफन गो, जहां मैं पराया चला जाता हूँ, नॉट बाय प्लानिंग टू, किसी प्लानिंग से नहीं, बट फ्लो से। किसके फ्लो से? थॉट्स और इमेजिनेशंस के। द अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस एंड ही गोज, वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है? अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स द वर्ड एंड वर्डली थिंग्स, टू ए प्लेस विच इज क्लियर एंड विदाउट द वार्मथ ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स। अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस, मैं वर्ड और वर्डली थिंग्स से दूर चला जाता हूँ, टू ए कोल्ड ल्यूसिडिटी, और वो जगह क्या है? lucidity, क्लियर है, कोल्ड, विदाउट वार्मथ ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स, whose will is uncontrolled, whose will, the will of the flow of thoughts, जो थॉट्स हैं उनकी जो विल है वो क्या है? इज अनकंट्रोल। इट मीन्स द पोएट कैन नॉट कंट्रोल इट बट हैज टू गो बाय इट। यानी कि पोएट जो है अपनी विल को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस जगह पर पहुंच जाता है। इन द लास्ट लाइन द पोएट सेज हियर द मील्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो। मील्स ऑफ गॉड which are never slow, it means god means the creator, god means creator, or in thoughts the mind is the creator, mind is the creator of productive idea, and hence god here refers to the mind. God means mind, and meals क्या है? meals are its production house. So thus according to the poet, in this place the creation of the idea is never slow. कहने का मतलब गॉड यानी कि क्रिएटर, इन द सेम वे जो माइंड है हमारा वो क्या है? क्रिएटर है। और जिस तरह से जो मील्स ऑफ गॉड यानी कि गॉड की क्रिएशन कभी रुकती नहीं है, इसी तरह से जो हमारी इमेजिनेशन है, जो माइंड है, वहाँ पर भी क्रिएटिविटी रुकती नहीं है। द माइंड कीप्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज ऑल द टाइम। दिस आइडियाज कैन नॉट बी कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द पोएट। ये जो आइडिया हैं ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते और ये आइडिया जो है कॉन्टिन्यू चलते रहते हैं माइंड में। स्टैंजा 2, फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टैंजा 2, द लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिक प्राइम dissolve to show its quite essential slime. The landscape in its geologic prime, landscape it means imaginary place, appears to contain each and everything. Geologic prime means जो हमारी इमेजिनरी प्लेस है, जो इमेजिनेशन वाली जगह है, उस पर क्या है? कंटेन ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज। दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, जो धरती पर है वो सब कुछ है वहां पे। डिजोल्व टू शो इट्स quintessential slime, or dissolve everything to show perfect mud or mixture of everything. It means जो mind है, जो imagination है, वहाँ पर क्या है? contain each and everything, हर चीज है, और वो क्या करता है? अपने आप में dissolve everything। जो हमारा माइंड है इमेजिनेशन में जाके वो डिसॉल्व कर लेता है एवरीथिंग, हर चीज को। A million stars are blotted out. उसके बाद देखिए आफ्टर दैट क्या होता है? जब हम वहां पहुंच जाते हैं इमेजिनेशन में, मिलियन स्टार्स आर ब्लोटेड आउट। ब्लोटेड आउट मतलब वैनिश। अ मिलियन स्टार वैनिश,
away. And I think of each historic passion as a blink. I think it means क्या है? Poet thinks of each historic passion. Historic passion means emotions, sorrow, उसके अपने दुख, as a blink that the sad eye of time takes. और जब पोएट इमेजिनेशन में पहुंच जाता है तो वो सोचता है हिस्टोरिक पैशन यानी कि अपने पुराने जो उसके दुख हैं उनको कैसे, एज ए ब्लिंक, जैसे कि आंख झपकती है, द सैड आई ऑफ टाइम टेक्स, एक उदास आंख जो है पलक झपकने का जितना टाइम लेती है इतने टाइम में ही पोएट क्या करता है, थिंक्स ऑफ ईच हिस्टोरिक पैशन यानी कि अपने सोरो और ग्रीफ्स के बारे में सोचता है. द पोएट वांट्स to say that thousands of sorrow and griefs of the past appear before him in a blink. यानी कि इमेजिनेशन में जाने के बाद thousands of sorrow और griefs जो है पोएट के सामने अपीयर हो जाते हैं इन अ ब्लिंक, एक पलक झपकते ही. टाइम इज हेयर पर्सोनिफाइड, टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पर. नेक्स्ट देखिए स्टेंजा थर्ड. द पोएट सेज that in that place deep in the thoughts, but थर्ड स्टेंजा में देखो पोएट क्या कह रहा है, but reside use of meaning still remain. reside use मतलब remaining, rest. a darkest myths meander through the pain. reside use means क्या है, rest, remaining, और meander means क्या है, wander, घूमते रहते हैं. पोएट क्या कहता है कि the poet says that in that place deep in thoughts, though there is clarity, clarity है ऊपर बोला है पोएट ने, yet some residues of the meaning still remain behind. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मीनिंग है जो कि रिमेन रहते हैं, यानी कि there are lots of meaning जो क्या रहते हैं, still remain without explanation. There are some myths which are quite dark, which flow through the pain towards the final formula of light. That is final meaning in philosophy. कहने का मतलब क्या है, towards a final formula of light. बहुत सारे ऐसे मीनिंग हैं जो पीछे behind remain behind, और क्यों, किस वजह से, वो जो है क्वाइट डार्क की वजह से एक्सप्लेन नहीं हो पाते. और कहने का मतलब क्या है कि फिलॉसफी में बहुत सारे ऐसे मीनिंग है जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. आई टू रिजेक्ट द क्लैरिटी ऑफ साइट. द पोएट सेज, क्या कहता है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन फिलॉसफी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो द पोएट रिजेक्ट द क्लैरिटी ऑफ साइट. इट मीन्स जो पोएट है वो भी क्या करता है कि रिजेक्ट करता है कि वी कैन अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स इन फिलॉसफी. और क्या कहता है, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन. इट मीन्स if the meaning is not clear we should not always keep looking into it. अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो उसको बार बार सर्च मत करो, rather give up and do not try to explain it again. उसको छोड़ दो और उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश ना. नेक्स्ट देखिए, अब जो है ये ऊपर जो पैराग्राफ दिए हैं उसमें पोएट ने क्या किया है, डिस्कस किया है अबाउट फिलोसफी एंड इट्स लिमिटेशन. ही डिस्कस द पोइट्री एंड इट्स सुपीरियोरिटी ओवर फिलोसफी. और पोएट क्या कहता है, फिलोसफी को डिस्कस करने के बाद पोएट ने क्या जिस्ट निकाला है कि पोइट्री और साइंस में लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, और पोइट्री जो है, पोइट्री इज सुपीरियर देन द फिलोसफी. According to the poet, the mundane language of senses sings. Mundane means क्या है, वर्डली. जो वर्डली लैंग्वेज है वो क्या है, सेंसेस सिंग्स, यानी कि पोइट्री की. इट्स ओन इंटरप्रिटेशन,
और उसकी अपनी ही एक इंटरप्रिटेशन है, अपनी ही एक लैंग्वेज है। मुंडेन मीन्स कॉमन। The lines means that the language of sense tells about everything by itself. जो लैंग्वेज ऑफ सेंसेस है यानी लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है वो क्या करती है, टेल्स अबाउट एवरीथिंग और एवरीवन यानी कॉमन कॉमन मैन के बारे में बताती है। इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, it does not rely on clarity like philosophy, rather depends on human feelings. जो लैंग्वेज ऑफ सेंसेस है यानी लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है वो क्या करती है, डिपेंड करती है ऑन ह्यूमन फीलिंग्स। कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस। इट मीन्स जो कॉमन थिंग्स हैं बिकम कॉमन बिकॉज ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड लव फॉर देम। An argument against the nakedness that dies of cold to find the truth it brings. It means common things become common because of human feelings and love for them. They become argument for themselves and would die if they try to find truth and meaning in themselves. क्या है कि अगर हम उन चीज़ों से आर्ग्यूमेंट करेंगे, ठीक है ना, और उनको नेक्डनेस या फाइंड द ट्रूथ, ट्रूथ को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें जो है अपने आप में क्या होंगी, वुड डाई, और मीनिंग इफ दे ट्राई टू फाइंड ट्रूथ एंड मीनिंग इन देमसेल्व्स, तो वो चीज़ें क्या है अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट इन दिस पोएम, द पोएट डिस्क्राइब कि जो है फिलॉसफी एंड पोएट जो क्या कहता है, फिलॉसफी एंड साइंस हैव सर्टेन लिमिटेशंस बट पोइट्री इज बियॉन्ड एनी limitations. And the rhyme scheme of the poem is A, B, B, A, and the poem has 4 stanza having 5 lines each. So this is your poem Philosophy.